हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पीडब्ल्यू आईआईटी जैम सीएसएनएट यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं आपकी फैकल्टी। यस सर। तो गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दिसंबर 2025 मैथमेटिक्स में लास्ट 60 डेज की जो ताबड़तोड़ जो प्रिपरेशन अब आपको करनी है। लास्ट 60 डेज में किस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है, हर एक चीज को इन डिटेल तरीके से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वो कौन सी चीज है जो बिल्कुल भी मिस नहीं करनी और वो कौन सी चीज है जो हमेशा आपको जरूर ध्यान में रखनी है लास्ट के टाइम प्रिपरेशन में। हर एक चीज को प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले डूज जो आपको जरूर करने हैं, गलती से भी बिल्कुल भी मिस मत कर देना गाइस। करेक्ट रिवीजन स्ट्रैटेजी। सर, करेक्ट रिवीजन स्ट्रैटेजी क्या होती है? देखो, काफी सारे बच्चे ये सोचते हैं कि रिवीजन करते समय हमें क्या करना है, किताबें भी पढ़ लेते हैं, नोट्स जो भी बनाए सारे नोट्स पढ़ लेते हैं, फॉर्मूलेज भी सारे याद कर लेते हैं, हर एक चीज हम पढ़ लेते हैं। देखो गाइस, जब आप कोई टॉपिक को फर्स्ट टाइम पढ़ते हो तो आप चीजों को इन डिटेल में जाते हो। जैसे आप हमारे को बैचेस में भी आपने देखा होगा, हम हर एक चीज को इन डिटेल आपको प्रूफ के साथ लिंक करके पढ़ाते हैं, राइट। बट एग्जाम में सब कुछ नहीं पूछा जाता। देर आर फ्यू पर्टिकुलर पॉइंट्स, फ्यू पर्टिकुलर चैप्टर्स आई वुड से, जो हमेशा बार बार रिपीट हो रहे हैं वहां से क्वेश्चंस को। तो जब आप रिवीजन करते हो ना, एक पहले जैसे आप फॉर एग्जांपल आप हर टॉपिक को अगर 3 दिन देते हो तो एक दिन में आप क्या करो, सब कुछ रिवाइज कर सकते हो। सेकेंड डे आपको केवल उन्हीं पॉइंट्स पे जाना है, उन्हीं टॉपिक्स को रिविजिट करना है जिनसे एग्जाम्स में क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। रिपीटेडली उन कॉन्सेप्ट्स को एग्जामिनर बार बार पूछ रहा है, उन टॉपिक्स को ही डिस्कस करो। एंड थर्ड डे जो फाइनल डे होगा आपको टॉपिक को रिवाइज करने के लिए, उस डे आप उन टॉपिक्स के जो भी रिलेटेड रिजल्ट्स है आप एक पेपर पे उनको लिखो। अगर आप उनको रिकॉल कर पा रहे हो, एक एक पेपर पे एक एक रिजल्ट्स को आप लिख पा रहे हो, तो इसका गारंटी के साथ मैं आपको बोलता हूं आप एग्जाम में उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे आप उससे थ्योरी को लिंक करके हमेशा सही ऑप्शन को चूज कर पाओगे। टेस्ट सीरीज वर्सेस पीवाईक्यू प्लस पीवाईक्यू एनालिसिस। मैक्सिमम बच्चों को यह लगता है कि सर हम टेस्ट सीरीज कर रहे हैं, कितनी टेस्ट सीरीज करें, ठीक है। एंड टेस्ट सीरीज करने के बाद स्कोर हमारा बढ़ रहा है तो क्या खुश होना चाहिए, घट रहा है तो क्या दुखी होना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो देखो गाइस, स्कोर बढ़ रहा है तो खुशी भी नहीं होनी चाहिए, घट रहा है तो दुख भी नहीं होना चाहिए। आप लोग थोड़ा समझो, आप हायर मैथमेटिक्स का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है ना। तो थोड़ा प्रोफेशनल तरीके से आप चीजों को देखो। आपने एग्जाम दिया, आपने फॉर एग्जाम्पल 100 मार्क्स स्कोर कर लिए, तो कुछ खुशी की बात नहीं है, ये आपने टेस्ट सीरीज में स्कोर करे, रियल लाइफ एग्जाम में आपने स्कोर नहीं करे हैं। आप 100 मार्क्स जो सही है वो आप एग्जाम में भी ठीक कर पाओगे। आपका काम क्या होता है, जो 100 मार्क्स आपके जो गलत हुए हैं वो क्यों गलत हुए, उन क्वेश्चंस को रिविजिट करो। क्वेश्चंस के अंदर जो कॉन्सेप्ट यूज हो रखे उनको रिविजिट करो। क्यों मैं उस क्वेश्चंस को अप्लाई, उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई नहीं कर पा रहा हूं ऑप्शंस को चूज करने में या गलत ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में। ये चीजें व्हाई, कीप आस्किंग योरसेल्फ व्हाई, ये व्हाई वाली चीजों को पूछना स्टार्ट करो कि ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं पढ़ने के बावजूद टेस्ट सीरीज में उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा हूं। ये चीज अपने आप से पूछना स्टार्ट करो। ये काउंट मैटर नहीं करता कि 10 टेस्ट सीरीज करो या 100 टेस्ट सीरीज करो या 50, 2000 जितनी भी करो, ये चीजें मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है आपने कितनी टेस्ट सीरीज करी एंड उसके बाद उसका एनालिसिस कैसे किया। अगर आप 5 पेपर भी अच्छे तरीके से सॉल्व करके चले आते हो तो मोर देन सफिशिएंट होते हैं 5 पेपर भी, क्योंकि एक पेपर का एनालिसिस करने में ही कम से कम आपको 2 दिन लग जाते हैं। करेक्ट एनालिसिस, ध्यान से देखना है जो चीज गलत हो रही है क्यों गलत हो रही है, और फिर हर उस ऑप्शन के पीछे थ्योरी पे जाना है। और फिर जो आपने पहले पॉइंट पे जो मैंने नोट्स बनाए थे, उन नोट्स में आपको देखना है कि कहां आप मिस कर रहे हो चीजों को, कहां पे वो एक वॉइड बन रहा है, खालीपन है जो आपके कॉन्सेप्ट्स का, और फिर वहां पे नोट डाउन करो वो चीजों को। अपने नोट्स में नोट डाउन करो अगर गलती से कोई आपसे कोई कॉन्सेप्ट, कोई पॉइंट मिस हो गया तो। इस तरीके से स्ट्रेटेजी पे आपको मूव करना चाहिए। अब आती है पीवाईक्यू एनालिसिस। सर कौन से साल के पीवाईक्यू करें? देखो, पीवाईक्यू तो आपको कोशिश करनी चाहिए सारे ही कर लो जितने आपके पास पॉसिबल है, बट लास्ट 5 ईयर्स तो जरूर रखना चाहिए क्योंकि ट्रेंड सेट होता है चीजों का। पुराने पेपर्स भी करने चाहिए, बट जो लास्ट 5 से 7 ईयर्स का जो पैटर्न चल रहा है उसको जरूर करो, क्योंकि एग्जामिनर ट्रेंड को बहुत जल्दी से डेविएट नहीं करता है। ऐसा माना जाता है कि चीजें चल रही है वैसे ही चलती रहती है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि बहुत टफ पेपर आ जाएगा या बहुत आसान पेपर आ जाएगा। तो जिस पोर्शन से एग्जामिनर ज्यादा इंटरेस्टेड है क्वेश्चंस पूछने के लिए, वो उस ट्रेंड को फॉलो करता रहता है, ठीक है ना। तो आपको ये चीज रखना है कि लास्ट के 5-7 ईयर्स को तो जरूर प्रॉपर तरीके से आपको क्वेश्चंस को करने हैं। एंड अगेन आई एम सेइंग गाइस,
टेस्ट देना अच्छी बात है, बट पोस्ट टेस्ट देने के बाद आपको क्या करना है, इस चीजों पे बहुत इंपॉर्टेंट है फोकस करना। चाहे आप पीवाईक्यू दो, चाहे आप टेस्ट सीरीज दो, एनालिसिस इज मोर इंपॉर्टेंट रेदर देन अटेम्प्टिंग द टेस्ट। मेरे लिए तो मैं हमेशा स्टूडेंट को बोलता हूं टेस्ट देना बड़ी बात नहीं है, टेस्ट के बाद आप क्या करते हो स्कोर के साथ, ये बहुत मैटर करता है। एक और चीज मैं आप लोगों के साथ ऐड ऑन करना चाहूंगा गाइस, हम जो ये एग्जाम दे रहे हैं ना, इसमें अगर मैं पार्ट सी की बात करूं, आप सबको पता है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। करो या मरो वाली सिचुएशन वही है, नैया को पार कराने वाला वही आपका पार्ट सी है। तो 60 क्वेश्चंस में से हमको 20 क्वेश्चन सेलेक्ट करने होते हैं गाइस। तो आपको टेस्ट सीरीज देने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है ना कि आपको ये पता चल जाता है कि कौन से क्वेश्चंस को मुझे स्किप करना है। ये टेस्ट सीरीज बार बार क्वेश्चंस को देने, मतलब टेस्ट पेपर्स को अटेम्प्ट करने से आपको एक आर्ट पता चल जाती है, एक कला पता चल जाती है कि यार ये क्वेश्चन बेशक कितना ही अच्छा लग रहा हो, ये टाइम बहुत खा जाएगा मेरा, और मुझे टाइम इतना नहीं इन्वेस्ट करना है किसी क्वेश्चन पे, क्योंकि रिटर्न मुझे 4.75 मार्क्स ही मिल रहे हैं। तो व्हाई नॉट चूज सच क्वेश्चन जो कम टाइम में उतना ही रिटर्न दे जाए मुझे। थोड़ा स्मार्टनेस भी तो रखो अपने माइंड में। आपको 20 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं, तो आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कम समय में वो 20 क्वेश्चन आप सेलेक्ट भी कर पाओ और उनको अटेम्प्ट भी कर पाओ। तो ये आपको आइडिया कहां से लगेगा सर? बच्चे बोलते हैं सर हमको ना पता नहीं चलता कि कौन सा क्वेश्चन को हमको पढ़ के ही स्किप कर देना है और कौन सा ऐसा है जिसको रख देना है कि लास्ट में देखेंगे, अगर 20 पूरे नहीं हो रहे तो इस पे जाएंगे। ये आर्ट आपको सिखाएगा टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज के जब आप क्वेश्चंस को बार बार करोगे तो आपको समझ आएगा कि ये क्वेश्चन अच्छा तो है बट समय बहुत खा रहा है। तो ये जब आप रिपीटेडली आप पेपर्स करोगे, उनका एनालिसिस करोगे, तो आपको समझ आ जाएगा कि इस पैटर्न के क्वेश्चंस को मुझे इनिशियली नहीं करना, लास्ट में देख लूंगा। तो अगेन आई एम सेइंग एनालिसिस, पोस्ट टेस्ट एनालिसिस या पोस्ट पीवाईक्यू एनालिसिस इज मोर इंपॉर्टेंट देन गिविंग द टेस्ट। ओके, शॉर्ट नोट्स वर्सेस फुल लेंथ नोट्स। तो काफी बच्चों के डाउट ये रहते हैं सर मैंने ना जब पढ़ते समय पूरे नोट्स बना लिए, तो क्या मुझे अब लास्ट टाइम पे दोबारा शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए? तो आंसर इज बिग नो। गलती से भी दोबारा शॉर्ट नोट्स मत बनाना। क्यों सर? अरे यार आप नोट्स ही बनाते रह जाओगे आप तो ऐसे करोगे। तो अगर फुल लेंथ नोट्स बना लिए, मैंने क्या बोला, 3 दिन में पूरा टॉपिक रिवाइज कर सकते हो आप। पहले दिन फुल लेंथ पढ़ लो, सेकेंड टाइम केवल वो चीज याद रखो जिससे रिपीटेडली एग्जामिनर को सवाल पूछ रहा है, उन कॉन्सेप्ट्स को लिखो आप, रेदर देन पूरे फुल लेंथ नोट्स में से शॉर्ट नोट्स का कंटेंट अलग बना रहे हो। कोई फायदा नहीं है इतनी मेहनत को दोबारा रिपीट करने का। अगर आपने खुद फुल लेंथ नोट्स बनाए हैं तो आपको वो आप उनको रिवाइज भी कर ही सकते हो। एक दिन ज्यादा भी लग जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि कुछ नुकसान हो जाएगा ज्यादा पढ़ाई करके, दोबारा चीजें रिवाइज हो जाएगी। आप इतना टाइम इन्वेस्ट करोगे फुल लेंथ में से इंपॉर्टेंट कंटेंट को कॉपी करना और फिर उसको बनाना, वो ज्यादा इनफैक्ट टाइम आपका किल करेगा, रेदर देन आप फुल लेंथ नोट्स को रिवाइज करो, फिर पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज होगे, जो क्वेश्चंस गलत कर रहे हो उनके कॉन्सेप्ट्स को नोट डाउन करो, या पीवाईक्यू के क्वेश्चंस आप देख रहे हो, एग्जामिनर कौन से क्वेश्चंस को बार बार, कौन से कॉन्सेप्ट्स को बार बार रिपीट कर रहा है, उन कॉन्सेप्ट्स के रिलेटेड रिजल्ट्स को आप नोट डाउन कर लो, जैसे मैंने आपको पॉइंट नंबर 1 में बताया था। ठीक है, तो फुल लेंथ नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है अगर आप, सॉरी, शॉर्ट नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है अगर आप फुल लेंथ नोट्स अपने बना चुके हो। तो अब सर मैंने तो फुल लेंथ नोट्स बनाए नहीं तो क्या करूं? तो फिर भाई ऑब्वियसली बात है, अब लास्ट टाइम में फुल लेंथ नोट्स तो बनाने वाले नहीं हो आप, तो क्या करो, केवल और केवल शॉर्ट नोट्स बनाओ, इंपॉर्टेंट चीजों को उठाओ और उसको लिखो एंड उसी को ही रिवाइज करो, ठीक है ना। फोकस ऑन जनरल एप्टीट्यूड, ये सबसे एक ऐसी चीज है जो मैक्सिमम बच्चे मैथमेटिशियंस जो होते हैं जो मिस कर देते हैं। उनको लगता है सर बेसिक मैथ्स ना रिवाइज नहीं हो पाता। देखो मैं भी समझता हूं आपकी बात, हम बीएससी करी, मास्टर्स करी, तो 5-6 साल से हम लोग बिल्कुल हायर मैथमेटिक्स ही पढ़ रहे हैं, तो वी आर नॉट सो कंफर्टेबल इन दैट बेसिक मैथमेटिक्स वाला जो टाइम होता है ना, उसमें हम इतना कंफर्टेबल नहीं रहे अब हम। बेशक लोगों को लगता है कि यार एमएससी मैथमेटिक्स है, इसको तो बड़ा आसान से आता होगा, बट आपको रियलिटी पता है हम उस टच में नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है वो टाइप की कैलकुलेशंस, क्वेश्चन तो हम सॉल्व कर देंगे बट वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम इन दैट। इनफैक्ट उन क्वेश्चंस में ट्रिक्स लगती है, ठीक है ना, उन ट्रिक्स से आप क्वेश्चन 30 सेकेंड्स में कर सकते हो, बट वही क्वेश्चंस को हम 3-4 मिनट ले जाएंगे। तो इस चीज के लिए देखो हमारा काम क्या है, एग्जाम को क्लियर करना, हमारा काम है मार्क्स लेके आना, मैक्सिमम अटेम्प्ट रखना, मैक्सिमम स्कोर करना। नॉलेज दिखाने के लिए, ज्ञान दिखाने के लिए वी हैव इंटरव्यू वाला फेज, जहां पे हम बाकी बच्चों को बीट कर सकते हैं, बट यहां पे अभी हमारा पहला टास्क है एग्जाम क्लियर करना। तो गाइस सिंस यू ऑल नो जनरल एप्टीट्यूड इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, 30 मार्क्स कॉन्स्टिट्यूट करता है, तो मैं आपको यह सजेस्ट करूंगा, मेरी बात को प्लीज जरूर आप लोग फॉलो करना,
30 मिनट्स कोशिश करो, हमेशा जनरल एप्टीट्यूड की डेली तैयारी करो आप। ये कैसे करेंगे सर? लास्ट 5-7 ईयर्स के क्वेश्चंस कर लो। अगर आपने हमारा पीडब्ल्यू का कोर्स लिया हुआ है तो वहां तो सब कुछ आपके पास अवेलेबल है ही। अगर आपने नहीं भी लिया हो, मैं उन बच्चों के लिए भी बता देता हूं, आप हर साल का पेपर उठाओ, स्टार्ट फ्रॉम 2020, दो 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 करके अपने पास 10-12 पेपर हो जाएंगे, राइट? 10-12 पेपर का ईयर डालो, यूट्यूब पे आपके पास सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, ठीक है? या नहीं करना, उनका क्वेश्चन उठा लो, केवल आप क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस करो। अब वो टाइम नहीं है कि आप पूरा थ्योरी पढ़ोगे, पूरा बेसिक मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग करोगे और फिर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे। ये हायर मैथमेटिक्स में करेंगे हम लोग, पार्ट बी और पार्ट सी के लिए होता है सब चीजें, ए के लिए नहीं करना। ए के लिए केवल और केवल क्वेश्चंस पे चले जाओ बस। द मोमेंट आप डेली 30 मिनट सोने से पहले कर लो, या तो आप डेली आप 30 मिनट्स इस चीज को फॉलो करने लगोगे, ऑटोमेटिकली आपको दिखेगा कि फॉर्मूले जो रिपीट हो रहे हैं आप नोट डाउन करते रहोगे और आप देखना आपके क्वेश्चंस अटेम्प्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा आती है और आप क्वेश्चंस को पक्का अटेम्प्ट कर पाओगे। इसका बेनिफिट क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। मोस्टली बच्चे पार्ट ए को बिल्कुल स्किप करके जाते हैं, वो सोचते हैं कुछ हो रहा है तो ठीक है, बोनस, अदरवाइज छोड़ो। बट अगर आप थोड़ी सी भी तैयारी कर लेते हो ना, तो पार्ट ए में 30 में से आप 20 मार्क्स आराम से अटेम्प्ट कर लोगे। और गाइस 20 नंबर ऐसे सेक्शन से लाने जिसको मोस्टली बच्चे स्किप करते हैं। आपके पास पूरा मैथमेटिक्स है, 80-90 नंबर वहां से ले आओगे आप, पार्ट बी और पार्ट सी। और पार्ट ए से अगर आप 20 नंबर ले आते हो तो आपका 110 मार्क्स तो आराम से आपकी जनरल की कट ऑफ, जेआरएफ की आराम से क्लियर हो जाएगी। तो ये 20 मार्क्स लाना कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है। मान लिया आप बहुत अच्छे नहीं हो पार्ट ए में, तो बहुत बुरे भी नहीं हो आप अपने आप को बेटर तो बना ही सकते हो ना। डेली 30 मिनट्स पार्ट ए के क्वेश्चंस को फोकस करो, प्रॉपर तरीके से हर एक चीजों को पढ़ो आप लोग, ठीक है? अगेन आई एम सेइंग, थ्योरी पे नहीं जाना, केवल और केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है पार्ट ए की। तो डूज के पूरा सेक्शन से देखा जाए तो हमको यह समझ में आया कि जो जो चीजें हम पढ़ चुके हैं हमें बस उसको बेटर तरीके से फिनिश करनी है। लास्ट का जो टाइम है आपके पास, इसमें आपको अपनी स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, रेदर देन आप थ्योरी पे ही बार बार जाए जा रहे हो। हमको ज्यादा फैसिनेट, ज्यादा अच्छा क्या लगता है कि थ्योरी को ही पढ़ते रहते हैं, सर समझ आ रहा है। अरे वो ठीक है, वो आपको इंटरव्यू में हेल्प करेगी, बट इंटरव्यू तक पहुंचने में आपको ये एग्जाम को, आपको ये जो हर्डल है इसको क्रॉस करना है। और इस हर्डल में आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर चीजें पूछी जा रही है। तो थ्योरी तो अच्छी बात है, आपको आती है, वही आपने सीखा है, बट मेक श्योर जो लास्ट आपके पास जो 50-60 दिन है इसमें आप प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ज्यादा फोकस करो और राइट डायरेक्शन में मूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, लास्ट के 2 महीने में ना अपनी ही दिशा ढूंढ लेते हैं, क्योंकि हमने तो सब कुछ पढ़ा दिया, आखिरी के टाइम में अपनी ही दिशा ढूंढ लेते हैं और अपने ही मन के मालिक बनके उसी दिशा पे, उस डायरेक्शन में चलते रहते हैं। वो ध्यान ही नहीं देते कि क्या चीज राइट स्ट्रेटेजी है क्या नहीं। और जब वो इस बात को रियलाइज करते हैं उस समय तक बहुत लेट हो जाती है, ट्रेन जा चुकी होती है स्टेशन से। अभी भी ट्रेन स्टेशन पे खड़ी है, आप लोग एकदम स्टेशन पे तैयार हो, आपको बहुत कुछ आता है, सारे कॉन्सेप्ट्स के आपके पास बैग फुल है, बस आपको सही ट्रेन में बैठना है और सही टाइम में बोर्ड कर जाना है। ट्रेन चलेगी, एग्जामिनेशन सेंटर तक जाएगी, आप प्रॉपर रेडी हो जाओगे गाइस, प्रॉपर तरीके से रेडी, ठीक है? तो आई होप आपको डू समझ आ गए होंगे। अब बात आती है डोंट्स के बारे में। भाई मैंने अभी अभी मेंशन किया, केवल और केवल रिवीजन थ्योरी के ऊपर मत भागते रहना। मैक्सिमम बच्चे देखिए रिवाइज करने के चक्कर में क्या करते हैं, केवल अपने नोट्स खोलते हैं, उसी को ही पढ़ते रहते हैं, उसी को ही पढ़ते रहते हैं और पूरा टाइम निकल जाते हैं, 3 दिन उसी को ही पढ़ते रह जाते हैं। एक भी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं, केवल थ्योरी ही अपनी बेटर करते रहते हैं। भाई देखो, थ्योरी लाइफ में कभी भी खत्म नहीं होगी आपकी। द मोमेंट आपने कोई टॉपिक 2 महीने दूर किया, यू विल लॉस दैट टच। वो जो एसेंस था ना, जो पहले जो एकदम स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी कि यार कोई भी क्वेश्चन निकाल देंगे, कोई भी थ्योरी इतनी स्ट्रॉन्ग थी, 2 महीने दूर हुए सब भूल जाओगे। तो इसलिए थ्योरी को इतनी वो तवज्जो मत दो आप कि उसके कि मतलब एक बार पढ़ लिया लाइफ सेट हो गया, ऐसा नहीं है। 2 महीने में फिर भूल जाओगे आप, चाहे कितने अच्छे से पढ़ लो, ठीक है? तो इस समय आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, थ्योरी आती है 3 दिन में पूरा रिवाइज कर लो और सीधा प्रॉब्लम सॉल्विंग पे आओ। डीपीपीज आप कोर्सेज के साथ में कर चुके हो, 90% बच्चे कर चुके। जिन्होंने नहीं करा भाई, अब हम्बल रिक्वेस्ट है, अब कर लो। डीपीपीज प्लस पीवाईक्यू शुड बी ऑन योर फर्स्ट प्रायोरिटी, and the moment you are done with all these things, your second priority is test series till your exam date. एग्जाम के देर से 1 दिन तक पहले तक आप क्वेश्चंस और उसका एनालिसिस ही करते रहो। बस क्वेश्चंस का सॉल्व किया, एनालिसिस किया, 3 दिन लग रहे, 4 दिन लग रहे, डजंट मैटर। हमें किसी को दिखाना नहीं है अपना रिपोर्ट कार्ड, हमको अपने ऊपर फोकस करना है बस। टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन लगाए,
रिजल्ट आया, रिजल्ट से ना तो खुश होना ना दुखी होना, क्योंकि ये हमारा मेन एग्जाम नहीं है। हमको उसके रिजल्ट में जहां गलती कर रहे हैं उन गलतियों को ठीक करना है। टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस विदाउट प्रॉपर एनालिसिस, ये एक सबसे बड़ी गलती है। बच्चे एक दूसरे को देख के सोचते हैं सर उसने 15 टेस्ट सीरीज लगा ली, सर मैंने पीडब्ल्यू की भी लगा ली, सर दूसरी कोचिंग की भी लगा लूं, मैं सारे क्वेश्चंस लगा। अरे भाई टेस्ट सीरीज लगाने से कोई फायदा नहीं होगा अगर आप अपनी गलतियों को रिपीट करते रहोगे बार बार। हर टेस्ट सीरीज की क्वेश्चंस को देखो कहां आप गलती कर रहे हो। मैं तो कह रहा हूं हर बार गलती करो, बट बार बार सेम गलती मत करो। बहुत बड़ी बात है, ध्यान से सुनना। गलती हर बार करो, हर टेस्ट सीरीज में आपके फुल मार्क्स नहीं आने वाले, चाहे आप कितनी टेस्ट सीरीज ले लो, पर कोशिश करो कि बार बार सेम गलती ना करो। और जब आप इस चीज पे फोकस करना स्टार्ट करोगे ना कि रिपीटेडली आप सेम मिस्टेक्स को ऑफन रिपीट करना खत्म कर दोगे, तो आप देखना इवेंचुअली आपका गलत एग्जाम में क्वेश्चन गलत होना भी बहुत मिनिमम हो जाएगा। तो ये राइट स्ट्रेटेजी होती है गाइस, जो आपको लास्ट टाइम पे जरूर ध्यान देनी है। बिल्कुल भी अपने फोकस को डेविएट नहीं करना, अपने जो टारगेट से डेविएट नहीं होना, प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ते रहो, रोज पढ़ते रहो, हर एक चीज मुमकिन है। याद रखना आपका कंपटीशन केवल और केवल आपसे है। आपका कंपटीशन केवल उस इंसान से है जिसको डेली सुबह आप शीशे में देखते हो, और वो आप ही हो। खुद अपने आप को, बस आपको थोड़ा सा कहते ना कि एक प्रॉपर स्टडी रूटीन में ले आना है, एक प्रॉपर एक आपको अपना पूरा दिनचर्या प्लान कर लेना है कि कैसे कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है, कैसे आप लोगों को चीजों को करना है। एंड लाइक आई ऑलवेज से, सोने से पहले हमेशा आई वुड से 30 सेकेंड्स या एट मैक्स 1 मिनट, ठीक है, अपने मोबाइल के कैमरे का फ्रंट कैमरा निकाल के एक बार अपने आप को बस आंखों में देख लो। मैं तो कहता हूं किसी से सवाल मत करो, किसी से जवाब मत दो, ठीक है। आराम से 30 सेकेंड्स केवल बस अपने आप को देख लो, 30 सेकेंड्स या 1 मिनट, एट मैक्स 1 मिनट। और आप बस ये सोचो, क्या आज का जैसा भी आपका दिन गया, क्या ये सही तरीका था एक सीरियस एस्पिरेंट का, जिसको आईआईटी जाना है, टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में अपनी पीएचडी करनी है, जिसको जेआरएफ सीएसआर नेट का एग्जाम क्लियर करना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, ग्रुप ए की जॉब को हासिल करना है, क्या ये स्ट्रैटेजी सही है एक उस स्टूडेंट के लिए? क्या ये पूरा दिन जैसे उन्होंने स्पेंड किया सही स्पेंड किया है उस स्टूडेंट ने जिसको इतना सब कुछ हासिल करना है अपनी लाइफ में? ना तो बोलना, केवल आपको देखना है अपने आप को, और बैक ऑफ द माइंड आपकी चीजें ये रहने वाली है। अगर आपके मन से आंसर आता है हाँ, तो यू शुड बी वेरी हैप्पी विद योरसेल्फ और मजे से सो जाओ लाइट बंद करके। और अगर आपके मन से आंसर आता है ना, तो फिर टेंशन में नहीं आना भाई, प्रॉपर तरीके से नेक्स्ट डे को दोबारा प्लान करो, कोशिश करो आप दोबारा अपने प्लान जैसे भी करते हो उसको फॉलो कर पाओ। एक रियलिस्टिक प्लान बनाओ, ऐसा भी मत बनाना कि 15-15 घंटे पढ़ रहे हो। रियलिस्टिक चीजें बनाओ, खेलो भी, कूदो भी, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर चीज यूज करो, बट बैलेंस में यूज करो। आई नेवर से कि सब कुछ छोड़ दो, त्याग दो दुनिया को, ऐसे नहीं होती तैयारी भी। ठंडे दिमाग से प्रॉपर रियलिस्टिक प्लान बनाओ। अपने सपनों को साकार करने के लिए आपको पहली चीज सही तरीके से अपने आप को दिनचर्या ठीक करना पड़ेगा। तो हर एक चीज को आप पहले से प्री प्लान करके चलो। आखिरी के 2 महीना प्री प्लानिंग पे वर्क करेगा। ऐसे नहीं होने वाला कि कुछ भी जो मन करे वो पढ़ाई कर रहे हो। एंड लास्ट आई वुड से, डोंट काउंट द डेज, दिनों को काउंट मत करो, मेक द डेज वेरी हैपनिंग। कहते हैं ना फ्रूटफुल डेज बनाओ, ठीक है ना, मतलब डेज को ऐसा बनाओ कि आपको लगे कि भाई देखो आज के दिन मैंने ये कर दिया। दिन मत गिनते रहो बस आप, इससे क्या होता है इंसान दिन ही गिनते रह जाएगा। अरे 60 दिन तो बहुत है सर, अभी ऐसे करते करते 60 दिन 6 दिन बन जाएंगे, ठीक है ना। तो डेज को काउंट करना छोड़ो, डेज को बेस्ट बनाओ। अरे कल क्या जबरदस्त पढ़ाई हुई थी, पूरा पूरा प्लान अपना फॉलो किया, ऐसा आगे भी करना है और परसों भी करना है। तो आई होप यू ऑल एंजॉयड इट, आपको प्रॉपर तरीके से समझ आया होगा, इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी होगी अपने आगे की जर्नी को प्लान करने के लिए। तो इसी के साथ आई वुड से विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, कीप लर्निंग, कीप स्टे फोकस। आई वुड से फोकस अपना बिल्कुल भी मत छोड़ना, ठीक है। हैप्पी स्टडिंग, टेक केयर, बाय बाय।